हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मीडिया एलिमेंट्स इन HTML, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, आई फ्रेम्स, एसवीजी हमने सब कवर करा था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, सिमेंटिक टैग्स कैसे एसईओ को इम्प्रूव कर देते हैं, आपके वेबसाइट की मेंटेनेबिलिटी को, एक्सेसिबिलिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाता है सिमेंटिक टैग्स का यूज़ करके। ये सब हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलते हैं और सिमेंटिक टैग्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर फाइल स्ट्रक्चर में चलते हैं और सबसे पहले HTML ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर ही हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम नाम देंगे सिमेंटिक टैग्स HTML। यहाँ लगाएंगे हमारी सबसे पहले बॉयलरप्लेट कोड और टाइटल दे देते हैं सिमेंटिक टैग्स इन HTML। लाइव सर्वर प्रीव्यू एक्सटेंशन का यूज करेंगे और शो प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में इमेज टैग पढ़ा था तो उसका यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ लेंगे एक इमेज टैग और SRC में मैं एक इमेज यूज करूंगी। मैंने एक इमेज ऐड करी है जिसका नाम है सिमेंटिक टैग्स। इस इमेज को मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ, ठीक है, ये देखिए। और ये वाली इमेज हमारी यहाँ आ चुकी है। आप चाहे तो इसकी विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए लगाई है यहाँ पर। अगर आपको नहीं आता है इमेज टैग को यूज करना तो आप लास्ट वीडियो को जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। सबसे पहले समझते हैं सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं। सिमेंटिक टैग्स आपके ब्राउजर को और अच्छे से बताते हैं कि आपके वेब पेज का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका कंटेंट कैसा है। उस कंटेंट को बहुत ही क्लियर तरीके से प्रेजेंट करते हैं आपके सिमेंटिक टैग्स। ऐसा नहीं है कि अगर आपके वेब पेज में, आपकी वेबसाइट में सिमेंटिक टैग्स नहीं होंगे तो आपका पेज वर्क नहीं करेगा या कुछ उसमें प्रॉब्लम आएगी। नहीं, आपका पेज बहुत अच्छे से वर्क करेगा। लेकिन जब आप अपनी वेबसाइट को लाइव करते हैं, वेबसाइट को गूगल पर रन करते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट सबसे ऊपर रैंक हो। होता है ना कि आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे आ रही है, सेकंड पेज पर आ रही है, कई बार फर्स्ट नंबर पे होती है, सेकंड नंबर पे, लास्ट पे आ रही होती है। तो ये सब आपकी वेबसाइट की रैंकिंग होती है जो आपका ब्राउज़र डिसाइड करता है। और ब्राउज़र आपकी रैंकिंग वेबसाइट की डिसाइड करता है सिमेंटिक टैग्स का यूज़ करके, उसका कंटेंट किस तरीके से प्रेजेंट करा गया है। इन सब चीज़ों का देखकर ही आपका ब्राउज़र आपके वेब पेज को रैंक करवाता है गूगल पर। इसीलिए कहते हैं कि सिमेंटिक टैग्स का यूज़ करके आपका एसईओ बढ़ जाता है। ये देखते हैं हम अलग अलग सिमेंटिक टैग्स का क्या यूज़ होता है। हमारे पास HTML में बहुत सारे सिमेंटिक टैग्स होते हैं जैसे कि हेडर, नैव, फुटर, मेन, आर्टिकल, असाइड, फिगर, फिग, कैप्शन हमने देखा था, मार्क। ये सारे आपके सिमेंटिक टैग्स ही होते हैं जिन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा हेडर। ये आपको बताता है कि इसमें आपका इंट्रोडक्टरी कंटेंट आएगा जो इंट्रोडक्शन देता है आपकी वेबसाइट के बारे में, बताता है कि आपकी वेबसाइट कैसी है। ये हेडर के अंदर आपका आता है जैसे कि आपकी वेबसाइट का लोगो आ जाएगा, आपकी वेबसाइट का नेम आ जाएगा, टाइटल। इसके अंदर नेविगेशन मेन्यू आ जाते हैं जिन पर आप क्लिक करके नेविगेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। ये सब आपका हेडर के अंदर आता है। अब ब्राउज़र है, ब्राउज़र क्या करेगा, अगर आपने हेडर सिमेंटिक टैग का यूज़ करा है, आप हेडर लिखेंगे, उसके अंदर आप अपने लोगो, अपनी वेबसाइट का टाइटल, नेविगेशन, ये सब आप अपने हेडर में लिखेंगे। तो आपके ब्राउज़र को पता होगा कि हाँ, अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा हेडर है, ये मेरी वेबसाइट का हेडर है और इसके अंदर सिर्फ इंट्रोडक्टरी कंटेंट होगा। ये ब्राउज़र को पता होता है। फिर उसके बाद आता है आपका नैव। ये रिप्रेजेंट करता है नेविगेशन लिंक्स को, जो आपके सेक्शंस होते हैं पेज पे। जैसे आपका होता है होम, कॉन्टैक्ट का सेक्शन होता है, प्रोडक्ट्स, अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसमें एक प्रोडक्ट्स का सेक्शन होता है। आप ट्रेंडिंग सेक्शन बनाते हैं। ऐसे अलग अलग सेक्शंस बनाने के लिए आप यूज़ करते हैं नैव का। नेविगेशन बार जिसे हम कह देते हैं, नेविगेशन मेन्यू भी कह देते हैं। इसके अंदर आपके सारे नेविगेशन लिंक्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के। एक ही वेबसाइट्स में आपके डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, आप उनके लिंक्स इस नैव में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका मेन। मेन होता है आपका मेन कंटेंट। मेन टैग के अंदर आपके मेन कंटेंट आता है वेबसाइट का। इसके अंदर आपका हेडर नहीं आएगा, फुटर नहीं आएगा और साइड बार्स नहीं आएंगे जो आप जैसे वेबसाइट में देखते होंगे एड चलते रहते हैं, वो आपके साइड टैग के अंदर आते हैं। और आपका जो हेडर होता है और जो फुटर होता है ये नहीं आता। बाकी सारा आपका जो भी कंटेंट होता है वेबसाइट का, मेन कंटेंट, वो सारा आपका मेन टैग के अंदर ही आता है। मेन टैग मेनली एक ही होता है एक डॉक्यूमेंट में। एक HTML डॉक्यूमेंट में आपका एक मेन टैग होगा और उसके अंदर आपके वेबसाइट का पूरा कंटेंट होता है। अब मेन टैग में भी आपके दो चीजें होते हैं, एक होता है आपका आर्टिकल और एक होता है आप सेक्शन। जो आर्टिकल टैग होता है उसका यूज आप कर सकते हैं आपके ब्लॉग पोस्ट के लिए, न्यूज आर्टिकल्स के लिए, कॉमेंट्स के लिए, फॉरम पोस्ट के लिए। इन सब के लिए आप आर्टिकल
आर्टिकल का यूज कर लेते हैं। ये एक सेल्फ कंटेन्ड कंटेंट हो गया जो अलग से हो जाता है, जिसमें आप जैसे आप पैराग्राफ लिखते हैं ना एक चैप्टर में अलग अलग, ऐसे आप आर्टिकल्स का यूज करके, आर्टिकल टैग का यूज करके अलग अलग कंटेंट लिख सकते हैं। ऐसे ही आपका एक सेक्शन होता है। सेक्शन भी आपके पेज के कंटेंट को अलग अलग डिवाइड कर देता है। जैसे एक बुक में अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, फिर उस चैप्टर्स में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, उस सेक्शन में आर्टिकल्स होते हैं। इसी टाइप से आप अपने वेबसाइट के कंटेंट को भी सेक्शन और आर्टिकल्स में डिवाइड कर लेते हैं और उन्हें मेन टैग के अंदर ही रखते हैं। इसके बाद आता है आपका असाइड टैग। असाइड टैग में आपके मेनली वो कंटेंट होता है जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि वो मिडिल में मेन स्पेस ले सके, तो वो उस जो बाकी एक्स्ट्रा कंटेंट होता है उसे रखा जाता है साइड में। जैसे आपका साइड बार हो गया। अब अगर वेबसाइट देखते हैं तो आपने साइड बार देखा होगा, आप एडवर्टाइजमेंट्स जो भी देखते हैं, ये सारा जो भी कंटेंट होता है एक्स्ट्रा कंटेंट, वो सारा आपका साइड बार में आ जाता है। इसके बाद आता है आपका फुटर। फुटर के अंदर आपका मेनली कॉन्टैक्ट सेक्शन होता है। अगर आपने वेबसाइट पे देखा होगा, जितना भी आपका कॉन्टैक्ट सेक्शन होता है मेनली वो आता है आपके फुटर में। जैसे कि कॉपीराइट नोटिसेस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, लिंक्स, रिलेटेड सोर्सेज के जो भी लिंक्स होते हैं, अगर आप किस यूजर को नेविगेट करना चाहते हैं कि लिंक्स में, तो उन रिसोर्सेज के लिंक्स जो होते हैं वो सब आप फुटर में ऐड करते हैं। कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आप फॉर्म भी ऐड कर सकते हैं जिससे यूजर आपको कॉन्टैक्ट कर सके, तो ये सब चीज आपकी फुटर में आ जाती है। अगर आप यहाँ पे फुटर का यूज नहीं करेंगे, आप नॉर्मली अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, तो भी आपका वेबसाइट बिल्कुल सही काम करेगी, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप फुटर का यूज करके बाकी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड करेंगे, तो उससे आपके ब्राउजर को पता रहेगा कि हाँ ये वाली इन्फॉर्मेशन है। अगर आप सपोज कीजिए कोई किसी को कॉन्टैक्ट के थ्रू, नेम के थ्रू सर्च करता है और उसका नेम फुटर में नीचे कॉन्टैक्ट इन्फो में लिखा हुआ है, तो उसके ब्राउजर को पता चल जाएगा। ब्राउजर को पता है कि हाँ ये इसका वेबसाइट है, इसकी वेबसाइट में फुटर है, फुटर में देखिए यहाँ पे इसका नेम है। तो ऐसे आपकी रैंकिंग बहुत आसान हो जाती है जब आप सिमेंटिक टैग्स का यूज करते हैं। टाइम भी एक सिमेंटिक टैग होता है। मैंने आपको बताया था फिगर और फिग कैप्शन, ये भी आपका सिमेंटिक टैग होता है। फिगर का यूज करके आप इमेज को और उसके कैप्शन को, इमेज के डिस्क्रिप्शन को, दोनों को एक ही साथ ग्रुप कर सकते हैं। दोनों इमेजेस को, वीडियोस को और उसके डिस्क्रिप्शन को, दोनों को एक साथ इनकैप्सुलेट कर सकते हैं, मतलब एक साथ ग्रुप कर सकते हैं। ब्राउजर को पता चल जाएगा उस ग्रुप का कि हाँ ये इसमें एक इमेज है और उसका डिस्क्रिप्शन है। तो ऐसे आप सिमेंटिक टैग्स का यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए मेरे को अगर एक हेडर बनाना है तो मैं यहाँ पे लूंगी एक हेडर टैग का। हेडर लिखा, इसके अंदर मुझे कुछ लिंक्स ऐड करने हैं तो मैं nav का यूज करके ऐड कर सकती हूँ। अब मैंने आपको बताया था लिस्ट, तो आप लिस्ट का यूज करके यहाँ पर आपकी लिस्ट बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ होम, इसे कॉपी करते हैं और 2 लिंक और बनाते हैं। यहाँ लिखते हैं अबाउट, यहाँ लिखते हैं कॉन्टैक्ट। ये हो गया आपका नेविगेशन लिंक्स। इन लिंक्स को हम स्टाइल करेंगे CSS से, मैं आपको जैसे अभी वैसे ही बता रही हूँ। और उसके बाद आता है आपका मेन सेक्शन, और यहाँ से मेन को कट करेंगे। अब आपकी इमेज मेन सेक्शन में आएगी तो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सेव करते हैं। इसके बाद हम ले लेते हैं, अब हमारा साइड और वो तो है नहीं तो फुटर ले लेते हैं और एक काम करते हैं, इसे सेक्शन में रैप कर देते हैं। जो हमारी इमेज है इसे यहाँ से कट करते हैं और इमेज के बाद पेस्ट कर देते हैं। अब हमारी एक सेक्शन में हमारी इमेज आ गई। अब यहाँ फुटर हो जाएगा। फुटर में आप कुछ भी लिख सकते हैं। लेट्स से एंकर टैग का यूज करके आप यहाँ लिंक पेस्ट कर सकते हैं या अपना नंबर भी दे सकते हैं। मैंने आपको बताया था टेल का यूज करके आप नंबर ऐड कर सकते हैं, ईमेल ऐड कर सकते हैं, अलग अलग चीजें ऐड कर सकते हैं आप एंकर टैग का यूज करके। ठीक है, तो ये आपका कुछ हो जाती है आपकी वेबसाइट। हम सिमेंटिक टैग्स का यूज करके आगे वेबसाइट बनाएंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में क्या यूज होता है सिमेंटिक टैग्स का और कैसे सिमेंटिक टैग्स आपके SEO को इम्प्रूव कर देते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया आपका हेडर, ये हो गया आपका मेन सेक्शन और ये हो गया आपका फुटर। आप इसमें साइड आर्टिकल और ये सब यूज कर सकते हैं। ये तो बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ बता दिया है। तो सिमेंटिक टैग्स का यूज करके आप ग्रुप कर सकते हैं चीजों को। जैसे हम हमारे फोल्डर्स होते हैं कंप्यूटर्स में फोल्डर्स को हम अरेंज करते हैं ना, एक फोल्डर के अंदर दूसरा रिलेटेड फोल्डर, दूसरे रिलेटेड फोल्डर के अंदर उससे रिलेटेड फोल्डर, ऐसे ही हम अरेंज कर देते हैं फोल्डर्स को जिससे वो हमें आसानी से मिल सके जब हमें उनका यूज हो। ऐसे ही हम सिमेंटिक टैग्स का यूज करके
रिलेटेड चीज़ों को ग्रुप कर सकते हैं। अब मैंने हेडर के अंदर यहाँ पर nav का यूज़ करा, क्यों? क्योंकि हेडर के अंदर हम अपने नेविगेशन लिंक्स ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना, हेडर के अंदर आपका लोगो आ सकता है, वेबसाइट का टाइटल आ सकता है और आपके नेविगेशन लिंक्स आ सकते हैं। और नेविगेशन लिंक्स आपके नेव टैग में ही आप ऐड करते हैं, इसीलिए हमने पूरा का पूरा नेविगेशन टैग हमने हेडर में ऐड कर लिया। तो हेडर और नेविगेशन इनका यूज करके आपके दोनों लिंक हो चुके हैं, हेडर भी और आपका नेव बार भी। तो ये होते हैं आपके सिमेंटिक टैग्स। इनका यूज करके हम आगे वेबसाइट बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। एक होता है आपका टाइम, वो भी आपका एक सिमेंटिक टैग ही होता है। जो टाइम टैग होता है वो मार्क करता है आपके डेट और टाइम को। ऐसे कुछ सिमेंटिक टैग्स होते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको सिमेंटिक टैग्स बहुत अच्छे से समझ आए गए होंगे क्या होते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर देना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।